और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आज हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई थी कि क्या बेल मिलेगी या बरकरार रहेगी जेल। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार राहत, सबसे बड़ी राहत, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे, हर एक अपडेट कर रहे थे। थोड़ी देर में फैसला आना था और ये वक्त आ गया उस वक्त का जब ये जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आज हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई थी कि क्या बेल मिलेगी या बरकरार रहेगी जेल। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार राहत, सबसे बड़ी राहत, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे, हर एक अपडेट कर रहे थे। थोड़ी देर में फैसला आना था और ये वक्त आ गया उस वक्त का जब ये जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले लगभग 156 दिनों से वो जेल में ही बंद थे। अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आज फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। ये फैसला राहत देने वाला पूरी आप पार्टी के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। 150 से ज्यादा दिन से वो जेल में बंद थे, जेल में थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये राहत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई मामले में जमानत याचिका के अलावा कोर्ट गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी ये फैसला था, सुनवाई थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर, बड़ा निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बड़ी राहत दी गई है पूरी ही आप पार्टी को। और अब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे जमानत पर। 10 लाख के 2 मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से जमानत, केजरीवाल को राहत। 10 लाख के 2 मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई केस में केजरीवाल को राहत मिल गई है। लगातार इस पूरे मामले पर सियासत होती रही, लोकसभा चुनाव तक हो गए, परमिशन मांगी गई, प्रचार प्रसार की, बाहर भी आए, फिर गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसका हवाला दिया गया, उनकी तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया। लेकिन अब आखिरकार राहत मिली जमानत के तौर पर। बड़ी खबर, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जरूर पेश होना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। केस को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की जाएगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। जेल से बाहर आएंगे। बड़ी खबर, गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। गौरव, विस्तार से बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी अरविंद केजरीवाल को, राहत दी है, लेकिन साथ में बहुत सारी ऐसी बातें जिस पर ध्यान रखना होगा अरविंद केजरीवाल को, विस्तार से बताइए। जी पूनम, मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा रिलीफ दिया है, लेकिन रिलीफ के साथ ही कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जिसमें प्रमुख शर्तें हैं कि वो अब उस मैटर को लेकर कोई बाहरी स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। और ये सारी शर्तें पहले भी उन पर लागू थी, जब पहले रिलीफ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनको ये हिदायत दी गई थी सर कि आप इस मैटर से रिलेटेड कोई आर्गुमेंट, स्टेटमेंट नहीं देंगे, मीडिया के समक्ष नहीं जाएंगे, और 10 लाख रुपए का बॉन्ड आपको फिल करना पड़ेगा। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया है। और रिलीफ में सबसे बड़ा जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वहाँ 41A का जो बहस थी, जो सीबीआई ने जिसको लेकर सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में रखा था कि 41A के तहत हमारे पास ये अधिकार है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है। आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के राइट्स को सुरक्षित रखते हुए उनको जमानत दी है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जेल में इतने लंबे समय तक जो एक तरह से जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि जो जमानत है वो पहला राइट है और जेल एक अपवाद है, वही मैटर आ रहा। और उसमें भी सीबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार दोबारा जो अरविंद केजरीवाल की जमानत है उसको देते हुए ये बात दोहराई है कि जमानत जो है वो प्रमुख है, इसलिए हम इनको इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आर्गुमेंट में ये रखी गई थी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जो सारी चार्जशीट फाइल की गई है 5000 से ज्यादा पेजेस की, दूसरी बात सारे एविडेंस मौजूद हैं और वो देश से बाहर नहीं जा सकते। और ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि कहीं भाग नहीं जाएंगे, वो एक जिम्मेदार पद पर है
तो उनको जमानत देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी प्रमुखता से कंसीडर करा कि वो एक मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जिम्मेदारियां हैं, वो कहीं देश से बाहर नहीं छोड़कर नहीं जाएंगे और मामले से जुड़ी हुई कोई भी चीज और गवाहों को वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इन सबको आधार मानकर उनको अब रिलीफ दिया गया है। जी, तो शर्तों के साथ फिलहाल जमानत मिली है, टाइम पीरियड कुछ जानकारी मिल पाई इसे लेकर, और गवाहों से भी वो संपर्क में नहीं रहेंगे, कोई टिप्पणी वो नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बाहर आने के बाद सबसे पहले करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, चाहे वो मेडिकल टेस्ट हो, परिवार से मिलना हो, दिल्ली वालों से मिलना हो, बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे। लेकिन फिलहाल अभी क्या प्रोसेस रहेगा ये जरा बताइएगा गौरव। जी पूनम, अभी ऑर्डर के बिहाफ पर उनको रिलीज किया जाएगा। उसके बाद एक प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का जमानत, तो किसी भी कोर्ट से जमानत का, तो उन्हें वो चालान फिलअप करने पड़ेंगे, वो बेल बॉन्ड फिलअप करने पड़ेंगे। उसके बाद ही उनको वैधता पूर्वक जेल से बाहर आने दिया जाएगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट शर्तें डायरेक्शन दी है उनका पालन करना होगा, और वो उसका पालन करते हुए उस पीरियड में नया फैसला मुखिया के तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी सामने आ रही है जैसे कि आपने जानकारी दी कि वो अपने ऑफिस भी नहीं जा पाएंगे, तो ये किस तरीके से रहेगी ये सारी चीजें मुखिया के तौर पर उनकी? जी, मैं पूनम बताना चाहूंगा कि ये सारा जो मैटर है उनको मुख्यमंत्री के राइट्स खत्म नहीं होंगे, वो उनके बने रहेंगे, और उस मैटर से जुड़ी चीजों को वो मतलब नहीं छेड़छाड़ करेंगे। बाकी तो जो उनको डिसीजंस लेने हैं वो लेंगे, और जो भी प्रक्रिया है मुख्यमंत्री की वो उसका निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन उस तरीके से जो डायरेक्शंस है वो एक फुल एंड फाइनल सीएम होते हैं, वो उस पर फिलहाल उनको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली बहुत सारे उनके चाहने वाले समर्थक, आप पार्टी के कार्यकर्ता, नेता दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है, और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा। लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है, अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज तो हैं। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर, सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में इसमें ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे, जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन ही एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है जी। देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सीबीआई के केस में बेल पेंडिंग थी, और आज बेल ग्रांट कर दी गई है, और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा। लेकिन आज राहत का दिन है, दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्या क्या रखे गए कोर्ट की तरफ से? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जनरल कमेंट्स नहीं। की खबर अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। हालांकि इसका इंतजार भी था। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, इंतजार अरविंद केजरीवाल को राहत का था, और आज सुप्रीम राहत सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार दे दी है। बिल्कुल, 156 दिन के बाद आज अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, और अब वो जेल की सलाखों से बाहर आ सकते हैं। पहले आपको बता दें कि बेल उनको जो राहत मिली है उसमें
तमाम तरीके की बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि 10 लाख तक का बॉन्ड से लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करनी है, मीडिया में इस केस से रिलेटेड कोई बयान नहीं देने हैं, पासपोर्ट सरेंडर कराने हैं। और ऐसी तमाम बातों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच में जब ये सुनाया गया फैसला, अब आप देखिए इसके राजनीतिक लिहाज से अरविंद केजरीवाल की रिहाई आम आदमी पार्टी के अंदर एक बार फिर जान फूंक देगा। आपको देखा तो 1 महीने पहले मनीष सिसोदिया की रिहाई हुई थी और उसके बाद ही आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके में भी बहुत बदलाव आया था, आत्मविश्वास पार्टी के अंदर। और अब आज देर शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। एक पूरी प्रक्रिया है, वो प्रोसेस होते होते वो बाहर आएंगे। और उसके बाद आप देखें कि आज देर शाम तक पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और कल से ही अरविंद केजरीवाल जो है वो पद यात्रा पे निकल जाएंगे। लेकिन अदिति एक बात और, अदिति यहाँ पर एक बात और, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बात तो कही नहीं जा रही थी कि मैं जमानत की बात कह रहा हूँ, वो ये लगातार बात कह रहे थे कि गिरफ्तारी ही गलत है। बात जमानत की नहीं है, बात ये है कि गिरफ्तारी गलत है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा था कि किसी को इतने लंबे दिनों तक नहीं जेल में रखा जा सकता जब तक कि उस पर कन्विक्शन ना आ जाए। अब देखिए आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत के लिए सीएम केजरीवाल की ओर से 2 याचिकाएं लगाई गई थी। 5 सितंबर को इस पर सुनवाई हुई थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। आबकारी नीति के संबंध में केजरीवाल को ईडी ने इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में जमानत दे दी थी। लेकिन हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने फिर से गिरफ्तार कर लिया था। अब दिल्ली सरकार को 2021-22 की आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि अब इस नीति को रद्द कर दिया गया है। और यही बता दें आपको, कथित घोटाले में संलिप्त के आरोप में मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। और पिछले महीने 9 अगस्त को आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता, जैसा हम बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया जमानत कर ले रहे थे। वो भी 530 दिनों तक जेल में बंद रहे थे। अब आप देखिए सिसोदिया के अलावा इस मामले में अभियुक्त हैं संजय सिंह के कविता की जमानत मिल चुकी है। लेकिन इसमें बड़ी बात जो आप कह रही हैं, वो गिरफ्तारी गलत बताते हुए उन्होंने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को इसका फैसला सुरक्षित रखा और आज उनको जमानत मिल गई है। देखिए अभी हरियाणा चुनाव से पहले ये फैसला आना ये पार्टी के अंदर एक जान फूंकता है। दूसरा, दिल्ली चुनाव 2025 के जनवरी में होने हैं, उससे पहले भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने इससे बड़ी राहत की ओर से देखी जा सकती है। तो राजनीतिक लिहाज से भी और आम आदमी पार्टी के रणनीतिक लिहाज से भी ये अपने आप में आज आम आदमी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन। एक बात और जरा समझाएगा आदित्य हमारे दर्शकों को, क्योंकि सशर्त जमानत मिली है जिसमें कि कार्यालय नहीं जा सकेंगे, केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं कर सकते हैं, जांच में बाधा डालने, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे और साथ ही साथ किसी फाइल पर भी अभी सिग्नेचर वगैरह नहीं हो सकते। लेकिन ये समझेंगे आपसे कि आगे क्या रणनीति रहेगी, लेकिन वकील की तरफ से अभी क्या बताया जा रहा है वो जरा हम सुनेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे, वो अपनी बात रखें। जो उनके बस की था उन्होंने करके देख लिया, हमको जेल में डाल के देख लिया और हम मोदी जी से लड़ रहे हैं। अब मोदी जी की किताब में कोई तरकीब नहीं बची। अब मोदी जी क्या करेंगे वो बताएं। ये सबकी उम्मीदें थी कि आज बेल मिलना चाहिए। चूंकि ईडी के मसले पे बेल मिल चुका था, तो आज जो बेल मिला है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति उनका धन्यवाद करता है जिन्हें केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति से बहुत फायदा मिला है। तो आप खुल के कर सकते हैं ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये तमाम केस के कविता, संजय सिंह, लंबी फेरिस्त अरविंद केजरीवाल। हमने तो बात बहुत पहले कह दी थी कि आप देखें ना, किस इनफैक्ट जज साहिबान ने अपने ऑर्डर्स में जो पीछे अगर आप देखें तो खुल्लम खुल्ला कहा है किस प्रकार का एविडेंस है ये कि आप 4 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है उसको अप्रूवर करार दे दो और उसके स्टेटमेंट पे आप अरेस्ट कर लो, वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। कर क्या रहे हैं आप? तो मुझे लग रहा है कि आज जो फैसला आया है, अब भारत की जनता के कोर्ट में दूसरा फैसला बहुत जल्दी आएगा। हरियाणा का भी आएगा, जम्मू कश्मीर का भी आएगा, महाराष्ट्र का भी आएगा, झारखंड का भी, दिल्ली का भी आएगा, सबका आएगा। तो भाजपा की सारी कोशिशें कि केजरीवाल जी
प्रचार के लिए उपलब्ध ना हो पाए, ये सब नाकाम साबित हुई, फिसड्डी साबित हुई। भगवान के घर में देर है, अंधेर आपको लगता नहीं कि है। हरियाणा जाएंगे अरविंद केजरीवाल तो अपोजिशन को बेनिफिट होगा अरविंद केजरीवाल को वहां पहुंचने से? केजरीवाल जी के आने से सब तरफ डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ठीक है सर। वकील का स्टेटमेंट आपने सुना। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के आने से सब कुछ अब ठीक होगा और इसी की दरकार आम आदमी पार्टी को थी। एक तरफ हरियाणा में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से स्ट्रैटेजी के तहत अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को इस बार हरियाणा में अपने अच्छे खासे प्रदर्शन की उम्मीद भी है। तो दूसरी तरफ दिग्गज और बड़े नेता का बाहर आना इस तरीके से बड़ी राहत के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए भी देखा जा रहा है। 2 जजों की बेंच का सर्वसम्मति से बेल का फैसला रहा और जिस तरीके से दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमें बता रही थी कि गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी मामले में सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को राहत दे दी जाती है, ये कहकर कि ट्रायल बहुत लंबा चल सकता है और इतने लंबे समय तक किसी को भी नहीं रखा जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। 2 जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा, ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार देशभक्त कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची, एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम ही अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं।
और आप यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को, ये तस्वीर जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता एक लंबे समय से कर रहे थे। मनीष जी, He was entitled to bail. He had both the judges have agreed on this point that as far as the bail application is concerned, he was entitled to bail. Now, as far as the arrest is concerned, which is the illegal arrest point which we had raised in a separate petition, on that there is a divergence of view. One view is taken by Justice Suryakant, where he had said that arrest, he is not holding arrest to be illegal. However, Justice Bhuvan, by a separate judgment, had said that there was no necessity to arrest. The investigation was going on for 2 years, and just तो देखिए, इससे पहले आप मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे, जो हाल ही में जेल से जब बाहर आए थे तो किस तरीके से नारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए थे। मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो पार्टी के लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शाम तक हो सकती है उनकी रिहाई, जेल से बाहर आ सकते हैं शाम तक केजरीवाल, लेकिन बड़ी राहत के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए देखा जाएगा। हालांकि सशर्त जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को, उस शर्तों का पालन अरविंद केजरीवाल को करना होगा। दिल्ली शराब घोटाला, जो कि ऐसा चर्चित घोटाला जिसमें कई बड़े बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के फंसे लेकिन बाहर भी आ चुके हैं जमानत पर। आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन, राहत का दिन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को राहत की जो उम्मीद